उतना ही नहीं, उतना ही नहीं वो कर रहा है, वो क्या करता है, वो आपके साथ एक संबंध बनाना चाहता है। और बाइबल कहता है जब यीशु मसीह वहां पर रुका और जब यीशु ने उस आवाज को सुना कि वो कहता है कि उसने कहा कि हे दाऊद के पुत्र, और जैसे उसने वो सुना तो उसने क्या आदेश दिया, लोगों से कहा जाओ उसे लेकर आओ। और बाइबल कहती है कि जैसे उसे बुलाया गया तब क्या हुआ, ये वो बातिमस है जो पहले अपने उन करीब के कपड़े में, बीमार के कपड़े में लिपटा हुआ था, पर जैसे ही यीशु ने उसको बुलाया, बाइबल कहती है उसने अपने कपड़ों को नीचे फेंका और वो तुरंत यीशु के पास आया। उसे कहते हैं एक नया जन्म। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान में रखो कि पर सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि परमेश्वर हमें चंगा करता है, सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, बस आशीष है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जब आप और मैं यीशु को पहचानते हैं और उसके साथ चलते हैं, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आज शाम के वक्त वो यीशु मसीह जिसने बातिमस को चंगा किया, आज वही परमेश्वर यहां पर आपको चंगा देने के लिए है। आज वही यीशु मसीह, अगर आज आप बोझ की तरह दबे हो तो वो आपके बोझ लेना चाहता है। अगर आज आप कहते हैं प्रभु ये असंभव चीज है, तो वो कहता है संभव तू ले और असंभव मुझे दे, वो कहता है। आज वही परमेश्वर कहता है कि अगर आज आपके पास बीमार है तो वो कहता मैं आपके लिए डॉक्टर हूं। अगर आज आप कहते हैं कि प्रभु मेरे पास से कुछ नहीं हो सकता, तो वो कहता है ले मैं तेरे आस में आता हूं और मैं तेरे द्वारा सब कुछ करता हूं। तो आज इस बात को सोचिएगा, आप जब बोलते प्रभु ये समस्या मेरे में वार करी जा रही है, तो बाइबल क्या कहता है, मैं तेरे साथ में हूं हर एक समस्या में, हर एक तकलीफ के अंदर। तो आपके हृदय को जो है अस्वस्थ मत होने दीजिए, आप रोते मत बैठिए प्रभु मेरे लिए क्या है। और बाइबल कहती है हमें, प्रकाश वाक्य किताब में कहता है सिंहासन पर बैठा परमेश्वर कहता है, वो क्या कहता है, उठ प्रकाशमान हो। और वो क्या करता है, उसने सब कुछ नया किया है हमारे लिए। यशायाह की किताब क्या कहती है, तेरे आंसुओं के दिन खत्म होते हैं, तेरे आंसुओं के दिन खत्म होते हैं। तो चर्च इस शाम के वक्त जान लीजिए, परमेश्वर ने हमारे लिए आंसू नहीं रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए निराशा नहीं रखा है, पर परमेश्वर ने 100% हमारे लिए विजय रखा, विजय रखा है, हर चीज के ऊपर जय दिया है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि जब उसने आप लोगों को देखा, आपको विजय बनाने के लिए वो क्रूस पे गया, वो क्रूस पे इसलिए मारा गया ताकि आपके पास सामर्थ आए। इसलिए तो बाइबल कहती है यूहन्ना 14:14 में उसने क्या कहा, उसने आपको अधिकार देने के लिए उसने क्या कहा, मेरे नाम से पिता के पास आप जो भी मांगो आपको मिलेगा। आप कुछ दोपहर के वक्त की जब भाई से मैं बात कर रहा था तब मैंने उनको ये बात कहा, वहां पर उसने क्या कहा, मेरे नाम से आप पिता के पास जो भी कुछ मांगोगे। उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग ट्रांसलेशन क्या कहते हैं। यीशु ने कहा मैं सत्य सत्य कहता हूं, मैं आपसे वादा कर कर कहता हूं कि आप मेरे नाम से पिता के पास जो भी मांगो आपको मिलेगा। तो चर्च आज प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम पढ़ते नहीं है इसलिए आज हमें मिलता नहीं है, पर जब हम उसके नाम पे पुकारेंगे तो बाइबल कहता है जितनों ने उसके नाम पे पुकारा उतनों को उसने चंगा किया, चंगा किया। तो आज शाम के वक्त हमें क्या चाहिए, आज रिहाई हमारे पास में, रिहाई हमारे पास में है। आज मैं सच में कहना चाहता हूं, एक विश्वास को आपके अंदर लीजिए। आज जो चर्च पुणे में हम चला रहे बेथल मिनिस्ट्री, अगर मैं विश्वास नहीं पढ़ता था आज इतने सारे लोग नहीं आते थे। अगर आज मैं विश्वास नहीं लेता था तो आज मैं बड़ी सभाएं नहीं करता था। अगर आज मैं विश्वास नहीं करता तो आज परमेश्वर का वरदान हमारे पास नहीं होते थे। इस बात को सोचिएगा, इस बात की एक बड़ी गवाही देना चाहता हूं। आपको क्या लगता है हमारे परिवार के लिए ये सेवा करना आसान है? सबसे मुश्किल काम है। हमें रोज विश्वास लगाना पड़ता है, हमारे खाने के लिए विश्वास लगाना पड़ता है, पहनने के कपड़े के लिए विश्वास लगाना पड़ता है, पैसे के लिए विश्वास लगाना। ये सारी चीज आते कहां से? कोई व्यक्ति के पास से नहीं आता है। इसलिए तो भजन संहिता में लिखा है मेरी सहायता कहां से आती है? हाँ, वहां से आती है, हमारा सोता वो परमेश्वर है। तो इस बात को ध्यान में रखें। और फिर हम देखते हैं जिसने बातिमस को बुलाया वो कौन है। वो सिर्फ चंगाई नहीं, वो चंगाई का सोता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, बोलते ना कि परमेश्वर सिर्फ वो चीज नहीं है, पर बाइबल कहता है स्वर उसका बैठने का जगह है और पांव रखने की जगह पृथ्वी है। इतना बड़ा हमारा परमेश्वर आज यहां पर बैठा है। तो आपकी समस्या कैसी छोटी है, तो क्यों ना हम उस बातिमस के जैसा, आज वो कहता है जा मैंने बुलाया है तुझे। और बाइबल कहते हैं जब बातिमस उसके पास आया था उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज परमेश्वर भी आपसे यही कहता है कि मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। वो आपसे कुछ चाहता नहीं, वो सिर्फ आपसे विश्वास चाहता है। और जब हम विश्वास से उसके पास आएंगे तो वो हमें यही पूछता, क्या आपको लगता है मैं आपको चंगा करने के लिए सहमत हूं? क्या मैं आपको चंगा कर सकता हूं उसका?
फिर आज आपको सोचना है, जब विश्वास लेके आप उसके पास आएंगे तो वो आपको नकारेगा नहीं। जब विश्वास से आप उसके साथ में आओगे तो वो आप क्या होगा आपको मालूम है, जब विश्वास लेके हम यीशु के साथ चलेंगे तो हमारी शुरुआत छोटी होगी, पर जब हम रोज़ाना उसके साथ चलेंगे तो छोटी नहीं पर बड़ी होगी। क्योंकि इसलिए तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के साथ जब हम चलते तो क्या होता है, वो हम परमेश्वर जैसे काम करते हैं। उसने हमें छोटे नहीं पर बड़े काम के लिए बुलाया है। तो आज शाम के वक्त अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, पर इस बात को ध्यान में रखें, बंद करने से पहले आज वो बात में वहाँ पर जब चंगा हुआ तो उसने अपने पुराने कपड़े पहन दिए, और बाइबल कहते हैं उसने क्या कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे दृष्टि चाहिए। उसके लिए दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण थी। सोचिएगा, एक अंधा व्यक्ति अपने विश्वास से अपनी दृष्टि को लेकर गया है। फिर आप सोचिएगा, एक आप यहाँ पर इतने सारे लोग जो बैठे हैं, आपके विश्वास के द्वारा आप क्या लेकर जा सकते हो। उस व्यक्ति को हम देखते विश्वास के द्वारा नई दृष्टि, नया जीवन मिला। फिर आज आप सोचिएगा, अगर आज हम यीशु के पास आएंगे तो हमें दृष्टि तो क्या है, उद्धार मिलेगा, हम अंधकार में नहीं रहेंगे। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मन से परमेश्वर आपको न्योता देता है कि आप उसके पास आए। परमेश्वर आपको बुला रहा है और वो दो चीज आपको कह रहा है, मैं आपके अपराध को क्षमा करना चाहता हूं। वो आपको दोष नहीं लगाता है। बहुत से लोगों के दिमाग में एक सोच है कि परमेश्वर एक हंटर लेकर बैठा है, परमेश्वर हम पे बीमारियां डालता है, परमेश्वर पक्षपाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है, वो सिर्फ हमारा नहीं सुनता है, वो हमेशा फेवरेट्स खेलता है। पर इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर वैसा नहीं है। बाइबल कहता है उसकी आंख हमेशा उसके बच्चों के पास लगी रहती है। फिर आज आप सोचिएगा, वो परमेश्वर आज उतावला बैठा है आपकी वाणी सुनने के लिए। वो परमेश्वर यहाँ पर बैठा है आपके प्रॉब्लम सुनने के लिए। वो परमेश्वर यहाँ बैठा है आपको चंगा करने के लिए। तो निराश क्यों होते हो? मुसीबत के समय में उसने कहा मुझे आवाज़ दो। आज इस बात को सोचिएगा। एक गवाही देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा आदमी था, वो हमेशा पीने के लत में पड़ा हुआ था। एक दिन ऐसा हुआ, उसकी औरत बोली ये तो दिन रात पी रहा है, मर जाएगा ये। और उसकी औरत को क्रिश्चियन टीवी देखने का बड़ा नाद था। वहाँ पर घर में बैठी है, रोज़ आदमी पी कर आ रहा है, और उसकी वजह से उसका काम निकल गया। और काम जब छूट गया, घर में पैसे नहीं, कुछ नहीं, वो क्या करे। वहाँ पर वो बैठने लगी, और उस किताब में कहा गया वो वहाँ पर बैठ गई और वो सोचने लगी कि अब हमारा घर कैसे चलेगा। ये आदमी हर मिनट को पी कर आ रहा है घर में। तो उसके सिवा